आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवीआई न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 4 बंधकों के बदले इजराइल ने गाजा में मार गिराए 274 फिलिस्तीनी। नेतन्याहू की सेना ने हमास को ठहराया जिम्मेदार। गाजा के नुसरत शरणार्थी क्षेत्र में इजरायली कार्यवाही में 274 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इस कार्यवाही में इजरायली बंधक मुक्त कराए गए थे। उसके बाद कई घंटे तक क्षेत्र में लड़ाई जारी रही। इजराइल ने इस खून खराबे के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। बलूचिस्तान में पोलियो ने मचाया कोहराम, सामने आया 5वां केस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के क्वेटा में पोलियो के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एक 5वां मामला सामने आया है। ये मामला 29 अप्रैल को सामने आया था और 8 जून को इसकी पुष्टि की गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चे को शुरू में दस्त और उल्टी का अनुभव हुआ, जिसके बाद उसे इलाज के लिए क्वेटा के निजी अस्पताल में ले जाया गया। मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी बच्चे ने दम तोड़ दिया। गैर इस्लामिक निकाह मामले में बुशरा बीबी ने हाईकोर्ट से की सजा रद्द करने की मांग। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी ने गैर इस्लामिक निकाह मामले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल बुशरा बीबी और इमरान खान इद्दत मामले में दोषी पाए गए थे, जिस वजह से इमरान खान और उनकी पत्नी अडियाला जेल में बंद हैं। बुशरा बीबी ने उनकी सजा को रोकने और जमानत पर रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दायर एक याचिका पर आपत्ति दर्ज कराई है। 7 जून को न्यायाधीश मजुका की तरफ से की गई सुनवाई के दौरान अदालत ने अब मामले को 11 जून तक के लिए स्थगित कर दिया है। गाजा में कत्ले-आम, इजराइल ने 210 फिलिस्तीनियों की ली जान। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध होना कोई नई बात नहीं है। दोनों देश आए दिन एक दूसरे पर गोलियों की बारिश करते रहते हैं। आपको बता दें, इजराइल के हाल ही हमले में 210 लोगों की जान गई है और 400 से अधिक लोग घायल हुए हैं। हमास के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ये बात सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन और उसके साथ तेज हवाई हमला मध्य गाजा के अल नुसरत में हुआ, जो एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और अक्सर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का क्षेत्र भी बना रहता है। ये थी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। रूस में आज से शुरू होगी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक। भारत ने विश्व बंधु की भूमिका के साथ तैयारी पूरी की। भारत ने विश्व बंधु की अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए ग्लोबल साउथ के मुद्दों और चुनौतियों को विदेश मंत्रियों के 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन में उठाने की तैयारी कर ली है। ये बैठक सोमवार को रूस के निजनी नोवगोरोड में शुरू होगी, जहां सदस्य देशों के मंत्री समूह के विस्तार के जनवरी में तैयार फॉर्मूले को लेकर पहली मुलाकात करेंगे। पड़ोसी देशों के शीर्ष 7 नेता शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सहित भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के शीर्ष नेताओं ने शिरकत की। विदेश नेता राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में अग्रिम पंक्ति में बैठे थे। इस भव्य समारोह में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ, उनके भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबके और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ भी शामिल थे। मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए शाहरुख खान, मुकेश अंबानी, अदानी, दक्षिण भारत से पवन कल्याण, रजनीकांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार तीसरी बार निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में एक तरफ मुकेश अंबानी और गौतम अदानी जैसे बड़े उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल हुए, वहीं शाहरुख खान, अक्षय कुमार और नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत जैसी फिल्मी हस्तियां भी उपस्थित रहीं। बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री की शपथ लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर ली है। पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति भवन में हुए एक भव्य कार्यक्रम में 71 मंत्रियों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी को दुनिया भर से बड़ी हस्तियों से बधाइयां मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में दुनिया की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है।
रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लेकर और उदार होगा आरबीआई। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ अग्रसर भारत का केंद्रीय बैंक रुपए को पूर्ण परिवर्तनीय बनाने के एजेंडे को अब टालना नहीं चाहता। असलियत में अगले 10 साल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुपए के लेन देन को बढ़ावा देने व इसे अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में ज्यादा से ज्यादा स्वीकार्य बनाने के लिए आरबीआई तैयारी कर चुका है। कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में राहुल गांधी को सौंपा गया निर्वाचन प्रमाण पत्र। केरल के वायनाड के कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति में पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राहुल गांधी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र सौंपा। राहुल गांधी को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में ये प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तेज हो काम, इसलिए अनुभवी मंत्रियों के हाथों में मोदी की कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में विकास को नई गति देने के लिए अनुभवी नेताओं और मंत्रियों पर भरोसा जताया है। 72 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के आधे से अधिक मंत्री पहले भी केंद्र में मंत्री और 3 या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। इसी तरह के मंत्रिपरिषद में सभी क्षेत्रों, वर्गों और समुदायों को जगह देने की कोशिश की गई है। 47 मंत्री ओबीसी, एसएससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मोदी की सरकार में 72 में से 43 मंत्री ऐसे हैं जो 3 या उससे अधिक बार सांसद रह चुके हैं। वहीं 39 मंत्रियों के पास पहले भी केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का अनुभव है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और सुनते हैं खेल जगत से जुड़ी प्रमुख। ब्रैडन मैकमुलेन ने खेली धांसू पारी। स्कॉटलैंड ने ओमान को रौंदकर दर्ज की लगातार दूसरी जीत। स्कॉटलैंड ने अपने बल्लेबाजों के दम पर टी20 विश्व कप में ओमान को 7 विकेट से हरा दिया। ये स्कॉटलैंड की प्रतियोगिता में दूसरी जीत है। वहीं ओमान की लगातार तीसरी हार है। बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम लड़खड़ाती नजर आई। टीम के आरंभिक बल्लेबाज प्रतीक अठावले ने अर्धशतकीय पारी को संभालने का काम किया। वहीं अयान खान की 39 गेंदों में 41 रनों की पारी की बदौलत ओमान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 150 रन बनाए। 6 गेंदों में 18 रन। अर्शदीप के हाथों में गेंद। पाकिस्तान के 4 विकेट बाकी। आखिरी ओवर में ऐसे भारत ने लिखी जीत की गाथा। अमेरिका का नाउसी काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम फैंस से खचाखच भरा हुआ था। खेला जा रहा था टी20 वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मैच। भारत ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 19 ओवर में 119 रन पर ऑल आउट हुई। भारतीय टीम टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार पाकिस्तान के सामने ऑल आउट हुई। पाकिस्तान ने दमदार शुरुआत की और उसका पहला विकेट 26 रन पर गिरा। फिर 73 रन तक उसके 3 विकेट गिरे, तब भी पाकिस्तान जीत का दावेदार था। जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद रिजवान को बोल्ड किया तो भारत की वापसी की उम्मीद जागी। यहां से मानो भारतीय टीम का विश्वास लौट आया। देखते ही देखते समीकरण बदल गया। भारतीय टीम ड्राइविंग सीट पर लौट आई और आखिरी ओवर तक मैच खिंच गया। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 18 रन की दरकार थी, जबकि उसके 4 विकेट शेष थे। आधुनिक टी20 क्रिकेट में 6 गेंदों में 18 रन बनाना कठिन नहीं है, लेकिन अर्शदीप की योजना अलग, जिन्होंने आखिरी ओवर की जिम्मेदारी संभाली। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए आरएसपी इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।